सुप्रभात। मैं आर्या ओझा कक्षा 9 की छात्रा आप सबके समक्ष आज एक रोमांचक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है स्मृति और ये प्रख्यात लेखक श्रीराम शर्मा की लेखनियों में से एक है। सन 1908 की बात है, दिसंबर या जनवरी का महीना होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। तभी श्री राम के बड़े भाई उन्हें आदेश देते हैं कि वह कुछ चिट्ठियां माखनपुर डाकखाने में डाल के आए। आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर निकलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी उनको यह ज्ञात होता है कि उनके कुर्ते में जेब नहीं है। इसी कारणवश वह चिट्ठियां वह अपनी टोपी में रख लेते हैं और प्रस्थान करते वक्त उनकी माँ उन्हें कुछ भुजे हुए चने एक धोती में बांध कर देती हैं और दोनों भाई अपने अपने डंडे उठाकर निकलने लगते हैं। उस समय डंडे का प्रचलन अधिक था, इसलिए दोनों भाइयों को अपने साथ एक डंडा रखने की आदत थी। वह रास्ते में खेलते कूदते जा ही रहे होते हैं, तभी उनके रास्ते में एक सूखा कुआं पड़ता है जिसमें सांप के होने की जानकारी उन्हें पहले से ही थी। तो वह ये निर्णय लेते हैं कि वह सांप की फुसकार सुन के ही आगे बढ़ेंगे। उस समय सांप के मुख से एक क्रोध भरी फुसकार निकलवाना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी, इसलिए श्री राम ने ढेला फेंक कर उस सांप की फुसकार सुनने का निर्णय लिया। परंतु श्री राम की यह आदत थी कि वह जब भी ढेला फेंकते थे वह अपनी टोपी उछाल देते थे। इसी कारणवश जब उन्होंने इस बार ढेला फेंका तो उनकी टोपी उछली, जिस वजह से वह सारी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। अब दोनों भाई भयभीत हो गए और श्री राम सच बोलकर पिटना नहीं चाहते थे और झूठ वह बोलते नहीं थे। इसी दुविधा के कारण वह कुएं में जाकर वह चिट्ठियां स्वयं निकालने का निर्णय लेते हैं। वह कैसे न कैसे कुएं में जाते हैं और जब वह पहुंचते तो यह देखते हैं कि सांप उनके समक्ष ही फन फैलाए खड़ा है, जैसे मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। तो वह धीरे से सांप की बाईं ओर हमला करते हैं, जिस कारण सांप अपना आसन बदल लेता है और वह चिट्ठियां छोड़ देता है। श्री राम अत्यंत जल्दी वह चिट्ठियां उठाते हैं और बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं, परंतु जब वह देखते हैं सांप उनके करीब आ रहा है तो वह उसी डंडे से उस सांप पर आक्रमण करते हैं, जिस कारण उस सांप की मृत्यु हो जाती है। अतः अंत में श्री राम उस कुएं से बाहर आते हैं और इस कहानी से हम यही जान पा रहे हैं कि अगर हम सत्य का सहारा पहले ही ले लेते हैं तो हमें इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। धन्यवाद।